प्यार? मुझे हमेशा लगता था कि ये बस फिल्मों और नॉवेल्स की चीज़ होती है। हाँ, क्रशेज़ होते हैं, अट्रैक्शन होता है, लेकिन रियल लव वो शायद सिर्फ़ कहानियों में होता है। और अगर मुझे किसी से प्यार होता भी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के भाई से। आर यू सीरियस? लेकिन कहते हैं ना, लाइफ़ इज़ अनप्रेडिक्टेबल और मेरा दिल भी शायद। सब कुछ एक नॉर्मल डे पर शुरू हुआ, या शायद वो नॉर्मल नहीं था। मैं आदित्य के घर जा रही थी, उसने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी थी बस क्लोज फ्रेंड्स के लिए। मैं अक्सर उसके घर जाती थी लेकिन उस दिन कुछ अलग फील हो रहा था। जैसे ही मैं अंदर गई मैंने एक फामिलियर लेकिन अनजानी आवाज़ सुनी। आदित्य, तुम्हारा बैग यहाँ पड़ा है, हर जगह सामान बिखेर देती हो तुम। मैं एक पल के लिए रुक गई। ये आवाज़ इतनी डीप, इतनी अट्रैक्टिव। और फिर मेरी नज़र रोहन पर पड़ी। रोहन, आदित्य का भाई, जो ज़्यादातर साइलेंट मोड पर ही रहता था, कॉलेज में रहता था और मुझे तो जैसे नोटिस ही नहीं करता था। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे पहले कभी प्रॉपर्ली देखा ही नहीं था। ब्लू शर्ट, मैसी हेयर और वो शार्प आईज। मतलब सीरियसली, ये वही रोहन है जो हमेशा इरिटेटेड रहता है? उसने बस एक सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा और फिर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मुझे लगा शायद मैं ही ओवरथिंक कर रही थी। मैंने खुद को नॉर्मल बिहेव करने के लिए कहा और आदित्य की तरफ देखा। आदित्य, तू तो मुझे बुलाने भी नहीं वाली थी, मैं खुद ही आ गई, मैंने हंसते हुए कहा। आदित्य की हंसी हल्की, खुशी। तू तो मेरे घर की परमानेंट गेस्ट है, तुझे किस बात की इनविटेशन चाहिए? हम दोनों हंसने लगे, लेकिन मेरा ध्यान बार बार रोहन पर ही जा रहा था। क्यों? मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। तो रोहन को देखकर जो वियर्ड सा फील हुआ था, वो सच में हुआ था या मेरा दिमाग ओवर रिएक्ट कर रहा था? मुझे खुद नहीं पता था। I mean, मैंने उसे पहले भी तो देखा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शायद उसकी आंखें, शायद उसकी आवाज़, या शायद सिर्फ मेरा डिल्यूजन। खैर, मैं ज़्यादा सोचे बिना नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य और उसके दोस्तों के साथ बैठ गई, लेकिन मेरा ध्यान बार बार रोहन की तरफ खींच रहा था। आदित्य, गाइस, लेट्स प्ले अ गेम, नेवर हैव आई एवर। खुशी, ओह हो, कोई नया गेम ट्राई कर लेते। रोहन, हाँ मैं अग्री करता हूँ, ये गेम तो बहुत क्लीशे हो गया है, उसने पहली बार कुछ कहा और सीधा मेरी तरफ देखा। मतलब सीधा आई कांटेक्ट। मुझे हल्का सा नर्वस फील हुआ, लेकिन स्पष्ट रूप से मैंने कूल दिखने की कोशिश की। खुशी, गंभीरता से, इस बंदे की आंखों में कुछ तो अलग है और ये आज पहली बार नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर रहा है। आदित्य, ठीक है, तो नया गेम, ट्रूथ और डेयर। अब सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। हम सब ने एक बॉटल ली और स्पिन की, और गेस करो क्या? बॉटल सीधा रोहन की तरफ रुकी। मैं अंदर से हंस रही थी। अब देखते हैं मिस्टर रिजर्व्ड क्या चुनते हैं, ट्रूथ या डेयर। तो बॉटल रुकी थी रोहन पर और अब सबकी नजर उसी पर थी। ट्रूथ या डेयर? ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि ये ट्रूथ ही चुनेगा। सेफ ऑप्शन। लेकिन मुझे इस बंदे से जीरो एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए था। आदित्य एक्साइटेडली, चलो रोहन जल्दी चूज करो, ट्रूथ और डेयर। रोहन काम बट कॉन्फिडेंट वॉइस में, डेयर। क्या? रोहन ने डेयर लिया? मतलब ये बंदा कूल भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग। आदित्य, ओके ब्रो, अब तुम्हें ऐसा डेयर दूंगी कि तुम सोचोगे कि ट्रूथ ही ले लेता। अब मैं भी क्यूरियस हो गई थी, आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा था। आदित्य एक्साइटेडली, रोहन, तुझे इस रूम में मौजूद किसी भी एक लड़की को रोमांटिक अंदाज में एक कॉम्प्लीमेंट देना होगा। अब मैं नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी हार्ट बीट सडनली फास्ट हो गई थी। मतलब इस रूम में 4 और लड़कियां थीं, पर मेरा दिमाग गेस क्यों कर रहा था कि वो मेरी तरफ देखने वाला है। रोहन काम बट डीप वॉइस में हल्की मुस्कान के साथ, खुशी, क्या? मेरा नाम? क्यों? मैं धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगी और वो मेरी सीधी आंखों में देख रहा था। रोहन, तुम जब हंसती हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना गाना फिर से सुन लिया हो। फैमिलियर बट हमेशा नया। OMG, ये क्या था? मैं लिटरली शॉक में थी। रोहन ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया और इतना डीप। बाकी सब हंस रहे थे, टीजिंग कर रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था। ओके, सो या तो ये बस एक गेम था या फिर कुछ और। तो रोहन ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था
और ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सीधे दिल पर वार कर गया। मतलब सीरियस, पुराना गाना जो हमेशा नया लगे, ये बंदा ऐसा कब से बोलने लगा? ओ रोहन भाई, स्मूथ निकल गया। भाई, ये लाइन पहले से प्रैक्टिस की थी क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। हंस दूं, इग्नोर कर दूं या सच में ब्लश करूं? खुशी, प्लीज काम डाउन। ये बस एक गेम था, उसमें कुछ भी बोलना होता है। इट्स जस्ट अ जोक। लेकिन सच कहूं, मेरा दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। आदित्य, चलो चलो गेम को आगे बढ़ाते हैं। सब फिर से मस्ती में लग गए। लेकिन रोहन, उसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वेट अ सेकेंड, उसने मुझे इतना डीप कॉम्प्लीमेंट दिया और अब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे हल्का सा इरिटेशन फील हुआ। मतलब पहले ये बंदा रिजर्व्ड था, फिर एकदम चार्म मोड ऑन कर दिया डायरेक्ट, और अब फिर से इग्नोर। वाह रोहन, इतनी बड़ी बात कहकर अब चुप क्यों हो? स्टेज फ्राइट हो गया क्या? रोहन, कुछ बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती हैं। व्हाट? अब ये और क्या था? अब ये बंदा मुझे कंफ्यूज्ड करने में मजा ले रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती, रोहन उठकर बाहर चला गया। अब मैं ऑफिशियली कंफ्यूज थी। ओके, तो रोहन ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, फिर उसने डीप बात कह दी और फिर चुपचाप उठकर चला गया। सीरियसली, ये बंदा क्या सोच रहा है? आदित्य, खुशी को हल्का धक्का देते हुए, अरे कहाँ खोई हुई है? कहीं रोहन के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं तुरंत नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश करती हूँ। क्या? नो वे। आई मीन, गेम खेल रहे थे ना, बस उसी के बारे में सोच रही थी। अभय, या राइट, हम सबने देखा था रोहन ने तुझे कितनी दिल से कॉम्प्लीमेंट दिया था। सबकी बातें सुनकर मैं हल्का ब्लश कर गई। ओह गॉड, ये लोग तो ऐसे बना रहे थे जैसे कुछ सीरियस चल रहा हो। ग्रेट, अब सब मुझे और रोहन को लेकर मैच मेकिंग करने लगेंगे। लेकिन सच कहूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि रोहन का सच में क्या मतलब था। मुझे खुद उससे बात करनी पड़ेगी। दिस इज टू कंफ्यूजिंग। रोहन बैल्कनी में अकेला खड़ा था। फोन उसके हाथ में था, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बस सामने देख रहा था जैसे कुछ सोच रहा हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। तुमने जो कहा था वो बस एक गेम का पार्ट था, राइट? फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। रोहन, खुशी, तुम क्या चाहती हो कि मेरा जवाब क्या हो? वेट, क्या? ये काउंटर क्वेश्चन क्यों? मैं उससे जवाब चाहती थी और वो मुझसे सवाल पूछ रहा है। मैं कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। खुशी, नाइस ट्राई, लेकिन क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, पहले तुम जवाब दो। रोहन हल्का सा हंसा, फिर उसने फोन अपनी जेब में रखा और सीधे मेरी आंखों में देखा। रोहन, अगर मैं कहूं कि वो सिर्फ गेम का हिस्सा था, तो क्या तुम मुझसे डिसअपॉइंटेड होगी? व्हाट? अब ये क्या था? व्हाट? ये कैसा सवाल था? अगर मैं निराश हूं तो क्या ये सिर्फ मजाक था या रोहन मुझे कुछ इनडायरेक्टली कह रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करूं। मैं जवाब दूं या उसकी आंखों में देखते हुए और ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊं। वाह रोहन, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और उल्टा मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। रोहन, सम क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट नहीं दिया जाता, कभी कभी जवाब खुद ही सामने आ जाते हैं। अग, ये बंदा सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकता? सीरियसली, पजल बना दिया मेरी फीलिंग्स को। मैंने गहरी सांस ली और अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने का फैसला किया। खुशी धीरे से रेलिंग पर हाथ रखती है, रोहन की तरफ देखती है। ओके फाइन, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये तो बता दो कि तुमने वो लाइन क्यों कही थी। रोहन ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर हल्का मुस्कुराया। रोहन, बिकॉज तुम्हें देखकर मुझे सच में ऐसा लगा था, वो जो मैंने कहा था वो सिर्फ किसी गेम का पार्ट नहीं था। मेरी आंखें वाइड ओपन हो गईं। वेट, क्या? मतलब ये मजाक नहीं था, वो सच में? मेरे दिमाग में एक साथ हजारों सवाल दौड़ने लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, अब मैं क्या जवाब दूं? हल्की हवा की आवाज, जैसे रात और भी गहरी हो रही हो। वेट, क्या? मतलब ये मजाक नहीं था? रोहन, सच में? मैंने हल्के से अपने हाथों को देखा, पाल्म स्वेटी हो रही थी। ओह गॉड, ये अनएक्सपेक्टेड कन्फेशन था या सिर्फ मैं ज्यादा सोच रही थी? रोहन अभी भी मुझे देख रहा था, उसकी आंखों में कोई हेजिटेशन नहीं था।
रोहन, तुमने अभी जो कहा, क्या तुम श्योर हो? रोहन सॉफ्ट बट फर्म टोन में हल्की मुस्कान के साथ। खुशी, लाइफ में कुछ चीजों को लेकर हम डाउट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें इतनी क्लियर होती हैं कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल होता है। ओह गॉड, ये बंदा इतना डीप क्यों बात करता है? ये किसी रोमांटिक मूवी का डायलॉग था या रियल में कहा? मैंने अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश की, जैसे टाइम धीमा हो गया हो। ओके, आई मीन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे वर्ड्स का क्या मतलब निकालना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सडन है। रोहन ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो मेरे रिएक्शन को समझ रहा हो। रोहन, आई नो, बट कभी कभी फीलिंग्स अचानक नहीं आती, बस हम उन्हें लेट रियलाइज करते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज हो गई हो। तो क्या रोहन मुझे पहले से पसंद करता था? एंड इफ यस, तो क्यों अब कह रहा है? मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक अंदर से किसी की आवाज आई। आदित्य, खुश सी, कहाँ हो तुम? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरे अंदर एक वियर्ड पैनिक आ गया। ओह गॉड, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो? ऑलरेडी सब टीज कर रहे थे, और अगर हमें अकेले देख लिया तो? रोहन से, आई शुड गो। मैं जल्दी से अंदर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी रोहन ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। रोहन, खुशी, सिर्फ भागने से सवालों के जवाब नहीं मिलते, कभी कभी ठहर कर सुनना भी जरूरी होता है। मेरी धड़कन तेज हो गई। अब क्या? धीमी हवा की आवाज, जैसे रात और गहरी हो रही हो। खुशी का दिल तेज धड़क रहा है। रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ओह गॉड, अब क्या करूं? भाग जाऊं या कुछ बोलूं? मैंने उसकी आंखों में देखा, डीप, इंटेंस और सीरियस। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई जवाब चाहता हो, लेकिन मैं खुद ही सवालों में उलझी हुई थी। रोहन, प्लीज लेट गो। वो कुछ सेकंड्स तक मेरी आंखों में देखता रहा, फिर धीरे से मेरा हाथ छोड़ दिया। रोहन, सॉरी, आई डिडंट मीन टू मेक यू अनकंफर्टेबल। उसकी आवाज में एक अजीब सा रिग्रेट था, लेकिन क्या सिर्फ रिग्रेट? ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? एक दिन पहले तक तो सब नॉर्मल था, और अब? मैंने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे अंदर की तरफ बढ़ गई। रोहन वहीं खड़ा था, लेकिन मुझे पीछे से आवाज नहीं दी। अंदर आते ही आदित्य मेरी तरफ भागी। समीर, अरे सब इधर आओ, लेट नाइट ट्रूथ और डेयर खेलने का मूड बना रहे हैं, आ रहे हो ना? मैंने जल्दी से आदित्य की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया। शायद गेम खेलने से ध्यान भटकेगा, लेकिन जैसे ही मैंने नजर घुमाई, रोहन भी हमें देख रहा था। ओह गॉड, ट्रूथ और डेयर में कहीं कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले। आदित्य, ओके गाइस, वेलकम टू द मोस्ट डेंजरस गेम ऑफ द नाइट, ट्रूथ और डेयर। मैं जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच कहूं तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर किसी ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए। ओह गॉड, प्लीज प्लीज मुझे बचा लेना। समीर ने सबसे पहले बॉटल स्पिन की और बॉटल रुकी रोहन की तरफ। आदित्य, मिस्टर मिस्टीरियस, ट्रूथ और डेयर। रोहन ने काम एक्सप्रेशन बनाए रखा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की मिस्चिफ दिख रही थी। रोहन, ट्रूथ। आदित्य, गुड चॉइस। अब बताओ, क्या तुम्हें किसी पर क्रश है? सब लोग ओ करते हैं। खुशी का दिल तेज धड़कने लगता है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज डोंट से माय नेम। रोहन हल्का चकल करता है और फिर बिना हिचकिचाए जवाब देता है। रोहन, यस है। सबकी आंखें वाइड ओपन। समीर, ओह नेम बोलो भाई। रोहन हल्का स्माइल करता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। उफ, बच गई फॉर नाउ। अब बारी थी नेक्स्ट स्पिन की, और इस बार बॉटल आकर रुकी मुझ पर। आदित्य, खुशी, ट्रूथ और डेयर। ओह गॉड, क्या लूं? ट्रूथ लोगे तो पकड़ी जाऊंगी, डेयर लोगे तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा। थोड़ा नर्वस होकर मैंने बोला, डेयर। आदित्य ने एक ईविल ग्रिन दिया और बोली, आदित्य, ओके, तुम्हें इस रूम में बैठे किसी एक लड़के की आंखों में 30 सेकंड तक देखना होगा, बिना ब्लिंक किए। सब लोग मजे ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब क्या करूं? तभी समीर हंसकर बोला, चलो हम चूज कर देते हैं। खुशी को रोहन की आंखों में देखना होगा। खुशी, व्हाट? नो नो नो, कोई और। लेकिन सब जिद करने लगे।
अब कोई ऑप्शन नहीं था। मैं धीरे से रोहन की तरफ मुड़ी। वो काल्मली मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अजीब सा फील करा रहा था। मैंने अपनी नजरें उसकी आंखों में डाली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। क्यों मुझे लगता है वह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। क्या खुशी और रोहन की आंखों की ये बातचीत कुछ नया मोड़ लेगी? क्या रोहन का क्रश किसी और पर नहीं बल्कि खुशी पर ही है? आगे क्या होगा? 30 सेकंड की ये स्टेयरिंग चैलेंज इतना इंटेंस क्यों फील हो रहा है? मैंने अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सेकंड्स बीतते गए, रोहन की गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। 10 सेकंड्स, उसकी आंखें बिल्कुल स्टेडी थीं, जैसे वो मेरी सोल के अंदर देख रहा हो। 20 सेकंड, मेरी पलकों में हल्की ट्विच होने लगी, पर मैं ब्लिंक नहीं कर सकती थी। Why do I feel like he is saying something through his eyes? 29 exclamation mark, 30 exclamation mark. सब लोग एकदम जोर से चीख पड़े। समीर, वाव, खुशी ने जीत लिया। सब लोग हंस रहे हैं, बट खुशी is still lost in thoughts. लेकिन मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैंने सिर्फ एक गेम नहीं, कुछ और जीत लिया? आदिति, वाओ खुशी, तेरा आई कांटेक्ट तो फुल ऑन रोमांटिक मूवी वाइब्स दे रहा था। मैंने फौरन हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी हंसी थोड़ी ऑकवर्ड थी। अरे कुछ भी मत बोलो, बस डेयर था और कुछ नहीं। लेकिन मेरी नजरें रोहन की तरफ गईं। वो हल्का स्माइल कर रहा था, लेकिन उस स्माइल में कुछ था, कुछ अलग। क्या ये मेरा इमेजिनेशन है, या फिर रोहन सच में नेक्स्ट एपिसोड में खुशी और रोहन के बीच एक और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट? क्या रोहन के दिल में सच में कुछ है, या सिर्फ एक कोइंसिडेंस, एक नई ट्विस्ट जो बदल देगी सब कुछ? आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या खुशी भी कुछ फील कर रही है? कमेंट में बताओ। क्या ये सिर्फ एक गेम था या फिर कुछ और?